ओके क्लास, तो हमने लास्ट टाइम कोशिका के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि कैसे एक कोशी जीव होते हैं और बहुकोशी जीव होते हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो कोशिका होती है उसके मुख्य 3 घटक होते हैं। 3 मुख्य घटक कोशिका के हैं। नंबर 1 प्लेज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये कोशिका का कवर होता है, झिल्ली। जैसे आप लोग प्याज जब छीलते होंगे तो आप एक पतली सी छिल्ली सी देखते होंगे ना, वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, जो उसे कवर करती है। सेम देयर इज़ कोशिका झिल्ली। सेकेंड इज़ केंद्रक, जो उसके सेंटर में आपको कोशिका के मिलता है। और तीसरा है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है आपका केंद्रक और आपके उसके कोशिका झिल्ली के बीच के स्पेस में भरा हुआ होता है। और कई सारे कोशिका अंगक जो होते हैं वो इसी कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, जो कोशिका के कार्य करने में सहायक होते हैं। ओके क्लियर। तो चाहे कोशिका एक कोशी जीव की हो या कोशिका बहुकोशी जीव की हो, कोशिका की 3 मुख्य घटक होते हैं। ओके, जिनसे ये मिलकर बनी होती है। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। नंबर 2 इज़ केंद्रक एंड नंबर 3 इज़ कोशिका द्रव्य। उसके बाद जो हमारी प्लेज्मा झिल्ली होती है उसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये जो कोशिका दूसरी कोशिका से इसको अलग करती है, बिकॉज ये इसका एक बॉर्डर टाइप का होता है, तो ये इसको दूसरी कोशिका से अलग करती है। और ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में होती है। जो ये होती है ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहती है। वर्णात्मक क्योंकि और परागम्य, वर्णात्मक क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को अपने से बाहर जाने देती है, आना जाना करती है, लेकिन सिलेक्टिव करती है। सभी चीज़ें इसके अंदर नहीं आ सकती और ना ही सभी चीज़ें इसके बाहर जा सकती हैं। ये कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है। और ये बहुत ही लचीली होती है। ये अपनी जो है ये सॉफ्ट होती है, ज़्यादा रिजिड नहीं होती। उसके बाद है जो हम कह रहे हैं कि आपकी प्लेज्मा झिल्ली जो है वो पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आवागमन 2 पद्धतियों द्वारा होती है, जिसे हम कहते हैं विसरण और परासरण। विसरण में जो है इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। परासरण में इस प्रक्रिया के तहत द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। जल परासरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। तो विसरण और परासरण ये 2 ऐसे माध्यम हैं जिनसे कोशिका अपने पदार्थों का संचार करती है, अंदर बाहर से अंदर। ठीक है, तो विसरण इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है विसरण में। ठीक है, जहाँ पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा होगी वहाँ से वो पदार्थ कहाँ जाएगा, जहाँ उसकी सांद्रता कम होगी। और विसरण में कौन कौन से पदार्थ आते हैं कोशिका के? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और माध्यम होता है विसरण। जल जो होता है वो परासरण के द्वारा आता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, उसके बाद है सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। कितना सांद्र है या नहीं है, उस हिसाब से हम किसी भी विलयन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अति परासरण दाबी विलयन, सम परासारी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन, कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। सम परासारी विलयन, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उसके कोशिका के अंदर जो सांद्रता है सेम कोशिका के बाहर सांद्रता है। अल्प परासरण दाबी विलयन,
जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है तो कोशिका के अंदर पानी जाता है और कोशिका फूल जाती है। ये आप 3 डायग्राम्स देख रहे हैं, ये इसमें कोशिका डाल रखी है किशमिश या अंडे की। तो पहला जो विलयन आप देख रहे हैं अति परासरण दाबी विलयन है। यहाँ पे जो है विलयन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम है। आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो कम है, लेकिन सर्कल के अंदर यानी कोशिका के अंदर पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो ये अति परासरण दाबी है। अति परासरण दाबी के अंदर क्या होगा, सांद्रता उच्च से निम्न जाएगी और जो आपकी कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी। समपरासरी विलयन के अंदर क्या होगा कि दोनों ही समान हैं। और अल्प परासरण दाबी के अंदर जो सांद्रता कोशिका के अंदर है वो कम है और जो बाहर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका उच्च से निम्न की ओर जाएगा, ठीक है, और जो हमारी कोशिका है वो फूल जाएगी।